वस्तु का महाराज। जब जब मैं देवदत्त को महाराज के साथ सिंहासन पर बैठा देखती हूँ, मन सपने बुनने लगता है और फिर सुनाई देता है, युवराज देवदत्त की जय, युवराज देवदत्त की जय। मन के पंछी पकड़ना छोड़ दो मरना। जिस दिन महादेवी माया या प्रजापति दोनों में से किसी एक को संतान हो गई तो तुम्हारी सारी इच्छाएं खड़ी की धरी रह जाएंगी। देखो सपनों के पंछियों को कैसे पकड़ लिया हमने। ये उनके सपने थे और मेरा चाह। उन्हें संतान प्राप्त होना असंभव है आज। उसी असंभव को संभव बनाने कुल गुरु वाचस्पति पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने के लिए। पुत्र कामेष्टि यज्ञ, ऐसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने से अगर संतान प्राप्त होने लगे तो सारे संसार में आग लग जाएगी। जी देवी, उन पंछियों को पिंजरे में बंद कर दो। देवदत्त को तीरंदाजी में काम आएगी। सभी देवी देवताओं और ग्रहों के बाद हम कुल देवता सूर्य देव का आवाहन करें। सूर्य देवता अपने कुल की रक्षा हेतु अपनी किरणों पर सवार होकर इस कमल को खिलाएंगे। साधो साधो कमल के फूल का खिलना यह संकेत देता है कि आपका भाग्य खुलने वाला है राजन। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। महाराज की हम आपके के कक्ष में आ रहे हैं। नहीं देव, हम चाहते हैं कि आज की यह शुभ रात्रि आप महादेवी माया के साथ ही बिताएं। परंतु महामाया चाहती है कि आज की रात्रि हमारा मिलन हो। किंतु प्रकृति का संकेत कुछ और ही कह रहा है। हम कुछ समझे नहीं। कुछ दिन स्त्रियों को अकेले ही बिताने होते हैं देव। आप जाएं, कल का सूर्य कपिलवस्तु में नई खुशियां लाएगा। आपकी रात्रि शुभ।
प्रजापति के कक्ष में होना चाहिए। छोटा मुंह बड़ी बात। आपने महाराज से झूठ क्यों कहा कि आप रक्तस्वला है? क्योंकि हम चाहते हैं कि कपिलवस्तु का उत्तराधिकारी देवी की कोख से पैदा हो। उनकी संतान इच्छा इतनी प्रबल है, इस योग में भाग्य को भी विवश होना पड़ेगा। तो यह था वो स्वप्न जो महारानी महादेवी ने उत्तरकामिष्ट यज्ञ के पश्चात देखा। आदरणीय कुलगुरु वाचस्पति एवं समस्त ब्राह्मणगण, कृपा करके हमें यह बताएं, स्वप्न का तात्पर्य क्या? राजन, ये स्वप्न शुभ है। लाल कमल का खिलना सृजन का संकेत, आकाश से सफेद हाथी ऐरावत के अवतरण का अर्थ है। तो दिव्य आत्मा जन्म लेने वाली रानी हो, महादेवी गर्भ से है। बधाई हो महादेवी, बधाई हो महाराज, बधाई हो। बधाई हो महादेवी। बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो। मैं जिन्हें घोषणा कर दी महादेवी गर्भ से अब शीघ्र ही कपिलवस्तु को उसका उत्तराधिकारी मिलेगा। बधाई हो, बधाई हो। राजा, एक और बात, इस योग में जन्म लेने वाला बहुत बड़ा योद्धा बनेगा। ऐसा ही होगा। हम तो केवल राजा बने, वो राजाओं का राजा होगा, महान योद्धा होगा, चक्रवर्ती सम्राट होगा।
जिसके लिए व्याकुल मन सबका, वहाँ आया शुभ समाचार। है कोई आने वाला जो लाएगा खुशियों का संसार। अरे वो कौन है भाई? बुझो बुझो वो कपिल वस्तु का युवराज। ये क्या कर रही हैं आप? इन पंछियों को क्यों उड़ा रही हैं? यह पंछी नहीं है मंगला दीदी, ये धनुष है, उल्लास है, जिन्हें मैं व्यक्त कर रही हूँ। देखो ना, इन्हें इनके बंधन से मुक्ति मिल गई और हमें हमारे दरवाजे पे आज मैं इतनी आनंदित हूँ, इतनी आनंदित हूँ कि मैं व्यक्त नहीं कर सकती। वो तो मैं देख रही हूँ कि आप कितनी आनंदित हो रही हैं, जैसे संतान माधुरी माया को मिली आपको ही होने वाली। सच कहा मंगला दीदी, यदि संतान मुझे होने वाली होती तो यह आनंद आधा होता। महादेवी माया को हो रही है, इसलिए आनंद दुगना हो गया है। जिसका अधिकार है उसी की कोख फल रही है। मगर फिर भी इस तरह आनंद का प्रदर्शन करना अच्छा नहीं होता। वो कहते हैं ना, ईर्ष्या का विष तो हवाओं में भी होता है। न जाने कौन विघ्न करता सुन ले, और न जाने किसकी अशुभ दृष्टि लग जाए। अब तो जो अशुभ दृष्टि डालेगा, चेहरा उसी का काला होगा। तुम्हारे चेहरे पर मेरा काजल था मंगला दीदी। मुझे तो केवल कानों पर काजल था महादेवी प्रजापति, पर मैं तो तुम्हें काजल भरे काले आंसू लाऊंगी। बस एक और। तुम मेरी माँ है या बहन, क्या क्या करेगी मेरे लिए? अब रिश्ता है तो करना तो होगा ही। और वैसे भी तुम सबके साथ तो युवराज का केवल एक ही रिश्ता है, पर मेरे साथ तो दो दो हैं। दो? वो कैसे? अब देखो, मैं महाराज की अर्धांगिनी हूँ, यानी युवराज की माँ हुई, और तुम्हारी बहन अर्थात युवराज की मासी भी हुई। तो हुए ना दोनों रिश्ते। दीदी संभालो। महादेवी, क्या हुआ? रेवत का मुझे ख्याल रख। महादेवी का पैर फिसला। आप ठीक तो है महादेवी? ईश्वर की कृपा है। ये तो आज महादेवी की गोद सूनी हो जाती। गोद तुम हो शत्रु ही, महादेवी की तो बस गोद भराई होगी। तथास्तु बोलो। तथास्तु बोलो।